हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, आपका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 से। दोस्तों, इसके पहले वाला क्वेश्चन में मेरे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन लाता हूँ क्लास 10th का, जो आपके बोर्ड के तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका दे सकता है। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी मेरे चैनल से कर सकते हैं और मैं आपको क्वेश्चन को बहुत आसानी से तोड़ तोड़ करके समझाता हूं, तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। आपके लिए वीडियो एकदम परफेक्ट है। यदि आप मेरे चैनल पर आए हैं तो जरूर लास्ट तक देखें, आपको कुछ ना कुछ जरूर नया देखने को मिलेगा। तो चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी डिविजिबल बाई 7। अब क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 डिजिट का 3 डिजिट नंबर कह रहा है कि 3 डिजिट का कितना ऐसा नंबर है जो 7 से क्या है, डिविजिबल है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन केवल एक बेस है, इस पे आधारित बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो हम लोग इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो पहले जो यहाँ पे दिया रखा है उसको हम मान लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है सोल्यूशन में, कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। तो आपको जैसे पता होगा पहले से कि द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है। तो वी नो दैट, हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में, तो वी नो दैट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर इज क्या होता है। तो 100, देखो 1 2 3 इसमें आया 3 डिजिट एंड 999 इसमें पे आया है 1 2 3 डिजिट नंबर आया है। तो कह रहा है ना कि 3 डिजिट का नंबर कितना ऐसा है जो क्या है 7 से डिविजिबल है। तो हम क्या देखेंगे कि तुम्हारा है ना 100 वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, और उसके बाद 999 जो मैक्सिमम नंबर है वो तुम्हारा 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब देखो, तुम्हारा कोई भी 3 डिजिट का नंबर होगा वो तुम्हारा क्या होगा, 100 से बड़ा होगा और 999 से छोटा होगा, ठीक है ना। तो हमको इसके हेल्प से एक ऐसा बनाना है प्रोग्रेशन जो क्या हो, एक 7 से डिविजिबल वाला नंबर हो। तो कैसे हम बनाएंगे प्रोग्रेशन, तो उसको हम लोग समझने की जरूरत है, ठीक है। तो कैसे हम लोग कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर जो दिया गया 100 ना, उसके यहाँ रफ में लिखना पड़ेगा। यहाँ दिया गया 100, तो 100 तुम यहाँ लिखना रफ में, तो रफ में लिखो 100 को। मैं तुमको सिखा रहा हूँ तरीका कैसे तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। यदि मैं इसको क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो मैं आसानी से सॉल्व कर दूंगा, तुम्हारा नोट्स भी तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग समझो और खुद से करो, ठीक है ना। क्योंकि जो खुद से करोगे वही तुम्हारे साथ रहेगा, नोट्स कभी साथ नहीं रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या समझेंगे कि 100 तुम्हारे 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखो 7 से करो डिवाइड, 7 1 जा 7, यहाँ आ गया 3 और आ गया 0, और 7 4 जा 28 आ गया ना, यहाँ पे आ गया 2। तो देखो तुम्हारा 100 है ना, वो 7 से डिविजिबल नहीं है, और 2 क्या है, रिमाइंडर है। तो हमको ऐसा नंबर चाहिए 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल हो और 100 से बड़ा हो, क्योंकि 100 से लेंगे हम छोटा ना तो तुम्हारा हो जाएगा 2 डिजिट का। तो हमको चाहिए 3 डिजिट का। तो इसका तरीका क्या है, तो जो भी यहाँ पे तुम्हारा आएगा रिमाइंडर, जो भी यहाँ पे तुम्हारा रिमाइंडर आएगा उसको तुम 7 में से माइनस करो। तो क्या करोगे तुम, 7 - 5 इक्वल क्या तुम्हारा होगा, 7 - 2 इक्वल तुम्हारा हो जाएगा 5, हो गया 5 ना। अब इस 5 को जो यहाँ पर तुम्हारा आएगा इसमें से 7 - 2 इक्वल 5, तो इस 5 को इसमें 8 करोगे तो जो तुम्हारा नंबर मिलेगा ना वो क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। तो तुम लिखो क्या, नाउ। अब लिखो नाउ, तो क्या लिखोगे तुम, 100 आप प्लस 5 कितना होगा, 105 होगा। आपका फर्स्ट नंबर मिल गया जो 7 से डिविजिबल भी है और 3 डिजिट का भी है। इसका अगला नंबर कौन सा होगा, तो 105। हमको नंबर चाहिए 7 से डिविजिबल, तो इसमें 7 ऐड करो तो कितना होगा 112। इसका अगला नंबर क्या होगा, तो 112 आप प्लस 7 तो कितना होगा 119। तुम्हारा इस तरह से प्रोग्रेशन बनते जाएगा। तो ये तो तुम्हारा हो गया लोएस्ट वाला, यहाँ से स्टार्ट तुम्हारा हो रहा नंबर जो 3 से डिविजिबल है, सॉरी जो 7 से डिविजिबल है और 3 डिजिट का है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब कहाँ तक जाएगा,
तो कहाँ तक जाएगा, तो आपका जाएगा यहाँ तक 999 तक, क्योंकि क्या है ये 3 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, तुम्हारा यहाँ तक जाएगा। तो अब तुम देखो कि तुम्हारा 999 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे 999 को, तो तुम्हारा क्या होगा 999 को 7 से डिवाइड करो, तो 7 1 जा 7, यहाँ 2 आ गया, फिर 9 लिखो, 7 4 जा 28, 1 फिर 9 आ गया, फिर 7 तुम्हारा 2 जा 14, यहाँ आ गया तुम्हारा 5। तो हम ये देख रहे हैं कि तुम्हारा 999 क्या है 7 से डिविजिबल नहीं है। जब 7 से डिविजिबल नहीं है तो हमको ऐसा नंबर चाहिए जो 3 डिजिट का हो और 7 से डिविजिबल भी हो। तो क्या करेंगे हम, तो जो भी यहाँ पर आएगा रिमाइंडर, यदि इससे हमको छोटा नंबर चाहिए, इससे यदि छोटा नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो, तो जो भी यहाँ पर आएगा रिमाइंडर ना उसको इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो तुम्हारा 3 डिजिट का छोटा नंबर मिल जाएगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तुम क्या लिखोगे 999 सॉरी, तो तुम हाँ यही लिखोगे 999 माइनस 5 कर दो, तुम्हारा क्या होगा 9 में जाएगा 5 तो आ जाएगा 4, यहाँ तुम्हारा 9 और 9, तो तुम्हारा नंबर क्या मिला 999 जैसे 94, तुम्हें मिल गया 994 मिल गया, जो क्या है 3 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। हमको यही चाहिए था। देखो मैं यहाँ पे 7 माइनस यदि 5 करता ना, 7 माइनस 5 करता तुम्हारा क्या आता 2 आता, यदि मैं 2 को इसमें ऐड करता तभी ये तुम्हारा 7 से डिविजिबल होता, लेकिन क्या होता है ये तुम्हारा नंबर मिल जाता 4 डिजिट का, हमको चाहिए 3 डिजिट का, इसे छोटा लेंगे तभी ना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे जो आया है रिमाइंडर उसको इसमें माइनस कर दिया, यहाँ पे इतना आ गया। और तुम्हारा जो नंबर क्या हुआ, ये सभी नंबर तुम्हारा क्या है 7 से डिविजिबल भी है और 3 डिजिट का भी है। मैं इसको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारा क्या है एक बेस क्वेश्चन है, क्या है एक बेस क्वेश्चन है। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बन सकता है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लोगे, यदि तुम्हारे दिमाग में मेरा क्वेश्चन फिट हो जाएगा, इस तरह से कितना भी क्वेश्चन बन जाए तुमसे छूटेगा नहीं। इसलिए मैं इतना इसको डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ में क्या बन सकता है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी डिविजिबल बाई 7, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी डिविजिबल बाई 7, हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर कैन बी डिविजिबल बाई 7, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। और देखो तुम्हारा है ना 7, वहाँ तुम्हारा 5 6 12 10 8 9 कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा तरीका रहेगा यही रहेगा तरीका, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, तो इसका क्या करेंगे देखो, तो अब हम क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इसमें निकालना है कि कितना टर्म है, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म 4 5 6 7 बहुत सारा टर्म है कि नहीं, जिसको हम काउंट करना है। तो किसी प्रोग्रेशन में आने वाले टर्म को काउंट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है, तो इतना लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे बिकॉज टी एन इक्वल क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। तो अब देखो टी एन क्या है, तो जो इसका होता है लास्ट टर्म ना उसी को हम बोलते हैं टी एन। तो टी एन तुम्हारा कितना है 994, अब सबका वैल्यू पुट करो, आज तुम्हारा है ना एन, यही तुम्हारा होता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब किसी प्रोग्रेशन में आने वाले पदों की संख्या ही तुम्हारा एन होता है, ठीक है ना। तो तुम्हारा इतना होता है टी एन इक्वल तुम्हारा ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, ठीक है ना। तो तुम चाहो तो इसका पहले एक स्टेप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लेट नंबर ऑफ टर्म इज एन, इतना मान लेंगे। मान लेंगे क्या कि इसमें पदों की संख्या कितना है एन है, तो अब लिखोगे तुम सो टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू क्या है तुम्हारा है जो होता है लास्ट टर्म, वही पर होता है टी एन का वैल्यू, तो 994 लिखो 994 इक्वल एक वैल्यू क्या है 105, तो लिखो 105 प्लस हमको इसको निकालना है तो इसको छोड़ दो एन माइनस 1, और डी का वैल्यू क्या है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 112 में से माइनस करोगे इतना तो कितना आएगा 112 माइनस 105 कितना होगा, जाएगा 7 में से 5 देता होगा 7 आएगा 7, 12 में से जाएगा 5 7 आएगा ना, यहाँ तुम्हारा 10 में 10 0 बस 7 आ गया, इतना इसको डी बोलते हैं ना, तो यहाँ डी को रखो 7, ठीक है। यहाँ तुम लिख सकते हो बिकॉज में तुम कैसे नोट्स देखो, जैसे मैं बना रहा हूँ ना वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, सेम टू सेम ऐसे लिखना है, आपका एक भी मार्क्स कटेगा नहीं, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे लिखना है, ठीक है। ये रफ वाला काम एग्जाम में नहीं करना है, वो रफ नहीं करना है।
तुम्हारा डी इक्वल कितना है, तुम्हारा डी इक्वल है तुम्हारा 7, यहाँ मैं पुट कर दिया। तो अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा तुम्हारा, अब इसको इधर भेजो तो 994 माइनस 105 इक्वल n-1 इंटू डी। ठीक है, तो क्या तुम्हारा होगा 40 में जाएगा 5 कितना होगा 9, यहाँ पे 8 में जाएगा 0 तो 8, यहाँ तुम्हारा क्या बचा 9 में जाएगा 1 तो कितना होगा 8 होगा, इतना आ गया इक्वल n-1 इंटू 7। अब 7 से तुम डिवाइड करो, क्या तुम्हारा हो जाएगा 8 8 9 और डिवाइड 7 इक्वल n-1। तो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तुम अपने फेयर में इसके नीचे लिखना, ठीक है, मैं नीचे जगह नहीं है इस वजह से मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ आगे। तो तुम क्या लिखोगे 7 1 जा 7, यहाँ वो 7 2 जा 14 आप 4 7 बन जा इतना कट गया, इतना कट गया 7 बार में, तुम्हारा क्या होगा इतना तो इतना सॉरी 1 2 7 में ना 1 2 7 बार में एक कट गया तुम्हारा, तो तुम्हारा कितना होगा इतना इक्वल n-1 होगा। इसको तुम इधर भेजो क्या होगा तुम्हारा 1 2 7 और प्लस 1 इक्वल टू n, तो 128 इक्वल टू 10। तो इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया कि तुम्हारा 3 डिजिट का 128 ऐसा नंबर है जो 7 से क्या है डिविजिबल है। आपका बेस्ट क्वेश्चन यही है, ठीक है ना। अब कोई भी तुमसे क्वेश्चन पूछ दे इस तरह से, कोई भी तुम्हारा यहाँ पे 3 डिजिट है कर देगा 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट 2 डिजिट कर देगा, और जहाँ है ना 7 वहाँ तुम कर देगा 2 3 4 5 6 8 10 12 कुछ भी कर देगा, तरीका तुम्हारा यही रहेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ अब क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन पे। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तुम्हारा कह रहा है क्वेश्चन ना कि 4 के से कितना मल्टीपल है जो तुम्हारा 10 और 250 के बीच आता है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे दिया है पहले उसको लिख लेंगे, ये आपके बोर्ड के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं पूरा प्रॉपर एक तरीके से पढ़ाऊंगा, प्रॉपर तरीके से मैं लिखूंगा, तो आप यहाँ से अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि हम लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन we have to find number of term between हम लिखते हैं बी या बीच में देते हैं इसलिए साइंस बोलते हैं बिटवीन, नंबर ऑफ टर्म बिटवीन 10 एंड 250 which is divisible by 4। इतना बार हम लिख देंगे जो तुम्हारा कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आज लिखेंगे नाउ द नंबर which is divisible by 4 between 10 and 250 इज, इतना लिख दिया ना। अब देखो अब 10 एंड 250 के बीच ऐसे कितना नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, उसका हम बनाएंगे यहाँ पे प्रोग्रेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे प्रोग्रेशन। तो वो कैसे बनाएंगे, तो जैसे मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि जिसके बीच भी तुमको नंबर पूछे, ठीक है ना। यहाँ पूछा है 4 का मल्टीपल क्या होता है, ऐसा नंबर जो 4 से डिविजिबल उसको बोलते हैं 4 का मल्टीपल। यहाँ यही होता है ना 4 का मल्टीपल क्या होता है, जैसे आपको पहले से ही पता होगा 4 का मल्टीपल क्या होता है। ऐसा सभी नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा वो 4 का क्या होता है मल्टीपल होता है। तो हमको मल्टीपल तो चाहिए लेकिन 10 और 250 के बीच चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, तो नंबर इज, अब देखो 10 से बड़ा कौन ऐसा नंबर है जो तुम्हारा 4 से डिविजिबल है, तो क्या है 12 है। क्या है 12, यहाँ लिखो 12। फिर अगला नंबर क्या होगा, तब 12 प्लस 4 कितना होगा 16। फिर अगला क्या होगा 16 प्लस 4 तुम्हारा हो जाएगा 20। ऐसे से तुम्हारा जाएगा नंबर आगे तक जाएगा, और कहाँ तक जाएगा 250 तक जाएगा। यहाँ पे देखो
250 है ना, यहाँ तक जाएगा। तो अब देखो हमको इसके बीच का नंबर चाहिए जो 4 से डिविजिबल हो। तो क्या करेंगे, तो इसको हम पहले डिवाइड करेंगे 4 से। यहाँ 250 लिखो, इसको रफ में करना है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, यहाँ पे आ गया 1 0, फिर 4 2 जा 8 आ गया 2, ठीक है ना। तो जो भी यहाँ रिमाइंडर आ रहा है, 4 से डिवाइड करने पे, तो इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस करोगे, इसमें से करोगे माइनस, और जो तुमको नंबर मिलेगा ना वो तुम्हारा क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, जैसे मैंने पीछे बता रखा है। तो माइनस करो, 250 माइनस 2 क्या होगा, 248 होगा ना। तो इसको तुम अब इरेज करो, इसको इरेज कर दो और लिखो 248। ये तुम्हारा बन गया प्रोग्रेशन। अब निकाल दो इसमें कितना टर्म है, निकाल दो कितना इसमें टर्म है, कितना टर्म को हम बोलते हैं मेंबर, कितना मेंबर निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है। तो पहले तुम मान लो लेट नंबर ऑफ टर्म इज n, नंबर ऑफ टर्म इज n मान लो। तो सो नंबर ऑफ टर्म n है ना, तो सो tn इक्वल क्या होता है, tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। हो गया, काम तमाम हो गया इसका। अब देखो tn क्या होता है, जो होता है लास्ट टर्म उसको बोलते हैं tn। लिखो यहाँ पे 248, सबका वैल्यू पुट करो। यहाँ पे एक वैल्यू क्या है 12 है, तो 12 रखो, n को निकालना है तो इसको रहने दो। d क्या होगा, तुमको d इक्वल पता है ना क्या होता है, d इक्वल पता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, t2 माइनस t1। इसलिए d इक्वल तुम्हारा क्या होगा, यहाँ से 60 माइनस 4 क्या होगा, 16 माइनस 12 क्या होगा 4, तो 4 लिख दो और d का वैल्यू पुट कर दो। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, ऐसे ही तुमको पूरा प्रॉपर नोट्स बनाना है, एग्जाम में ऐसे लिखाना, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, मेरा गारंटी है। तो जहाँ डी वहाँ 4 रखो, क्या तुम्हारा होगा 248 और माइनस 12 इक्वल कितना होगा n माइनस 1 इंटू 4 इंटू 4 कितना होगा, 8 माइनस 2 कितना होगा 6, और 4 माइनस 1 होगा 3 होगा ना, और 2 तुम्हारा वैसे यहाँ जाएगा, इतना आ जाएगा, और n माइनस 1 इंटू 4। अब देखो यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग नोट्स में इसको नीचे लिखना है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है ना। 236 इक्वल n माइनस 1 इंटू 4। अब 4 किसमें डिवाइड करो, क्या होगा तुम्हारा 236 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू n माइनस 1। अब 4 तुम्हारा 5 जा 20 है, 3 बचा, आप 4 9 जा 36 इतना आ गया, 10 इक्वल तुम्हारा आएगा। और इसको तुम इधर भेजो, क्या होगा तुम्हारा 59 प्लस 1 इक्वल टू n, 60 इक्वल तुम्हारा आ गया n। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा आंसर तो तुम्हारा इतना आ गया, ये तुम्हारा आंसर आ गया, यही n जो हम माने थे ना, नंबर ऑफ टर्म इज n, इतना तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 और 250 के बीच 60 गो ऐसा टर्म है ना जो तुम्हारा क्या है 4 का मल्टीपल है। चलो हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर आपका 15 सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या रहा है, पर इसको हम समझेंगे। देखो क्वेश्चन समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप जब समझोगे तो आपका दिमाग काम करेगा, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो क्या करा क्वेश्चन करा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n कैन बी द nth टर्म ऑफ 2ap, इतना एंड इतना इक्वल। तो इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि तुम्हारा एक एपी दे रखा है, 63 65 सो वन दिया है, तुम्हारा एक एपी दे रखा है 3 10 17। तो कह रहा है ना इसमें कौन ऐसा टर्म है, कौन ऐसा टर्म है जो क्या है इक्वल है। तुम्हारा ये कह रहा है क्वेश्चन कि तुम्हारा 2 एपी दे रखा है ना, तो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म होता है, मतलब कौन सा टर्म है, कोई पर्टिकुलर टर्म को तो हमें n कहते हैं ना। तो कह रहा है कि इस एपी का और इस एपी का कौन ऐसा टर्म है जो क्या है इक्वल है। ठीक है ना, कौन ऐसा टर्म है जो इक्वल है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे सोल्यूशन, तो हम लोग मान लेंगे कि n टर्म ऑफ दिस एपी एंड दिस एपी इज इक्वल, हमें n टर्म मान लेंगे। तो क्या मान लेंगे, लेट nth टर्म, मान लो nth टर्म ऑफ, इसको मानते हैं फर्स्ट एपी, लेट n टर्म ऑफ, पहले इसको करना पड़ेगा, तुम पहले ये मान लो
ये तुम मान लो लेट फर्स्ट एपी जितना, लेट फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी तब फर्स्ट एपी को हम AP1 से कर रहा हूँ। फर्स्ट एपी इक्वल तुम्हारा कितना है 63 है, 65 है और 67 है और 101 इतना है, ये तुम्हारा क्वेश्चन में दे रखा है। और सेकेंड एपी, सेकेंड एपी मीन सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम A2 से मान रहे हैं। तो A2 तुम्हारा क्या है 3 है, 10 है, 17 है, 101 है, इतना मान लो। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे तुमको लिखना है, एग्जाम में ऐसे लिखना है, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, मेरा गारंटी है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो क्या तुम्हारा लेस्ट फर्स्ट टर्म इतना है, सेकेंड टर्म इतना है, इतना हो गया ना। अब मानो सपोज nth टर्म इन बोथ AP इज इक्वल, लिख दो सपोज nth टर्म इन बोथ AP इज इक्वल, हम मान लिए। तब इसका निकालो nth टर्म और इसका निकालो nth टर्म और दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल करोगे तुम्हारा n का वैल्यू निकल जाएगा, तुम्हारा वही आंसर होगा। तो क्या होगा तुम्हारा, तो यह लिखो नाउ अब nth टर्म और ऑफ फर्स्ट AP, तो क्या तुम्हारा होगा TN को हम लोग AN भी लिखते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, TN को हम AN भी लिखते हैं। तो TN ऑफ लिखना, तो TN ऑफ फर्स्ट AP, फर्स्ट AP को हम AP1 से कर रहे हैं। तो फर्स्ट AP क्या तुम्हारा होगा TN इसका, तो तुम्हारा इसका TN हो जाएगा TN इक्वल A प्लस N-1 इंटू D। अब देखो बात हो रहा है फर्स्ट टर्म का ना, तो तुम्हारा फर्स्ट टर्म का A1 भी होगा और फर्स्ट टर्म का D1 होगा। n क्या है, मैं तो माना हूँ कि इसमें भी n वही है जो इसमें है, इसलिए मैं n को n ही रख दिया हूँ। अब देखो तुम्हारा क्या होगा, TN को T डैश मान लो, तुम्हारा क्या हो जाएगा T डैश n। देखो TN में माना बराबर है ना, तो इसको TN ही रहने दो। तुम्हारा क्या होगा A1 क्या है तुम्हारा, इसमें देखो A1 कैसे निकलेगा, तो देखो फर्स्ट एपी में 63 है, 63 देखो प्लस N-1 इंटू D1 क्या है तुम्हारा 65 में 63 कितना होगा 2 होगा। यहाँ लिखो 2, लिखना बिकॉज D1 इक्वल टू 2, इतना तुम लिख दोगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चा समझ रहा है इसलिए इतना लिखा है, तुम इतना लिख देना, ठीक है। और तुम्हारा क्या होगा, तो 63 प्लस इक्वेशन रहने दो N-1 इंटू 2, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन हो गया 1, ठीक है। जो काम हम यहाँ पे किए हैं ना, ठीक है, आपको वो काम फिर यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे करो। अब ये तो तुम्हारा हो गया फर्स्ट एपी के लिए। अब यही हम मानेंगे सेकेंड एपी में, तो लिखो TN इक्वल, अब लिखोगे यहाँ पे लिखोगे देन को तुम लिख सकते हो THN, देन TN इक्वल टू A2 प्लस N-1 इंटू अब D2, क्योंकि सेकेंड टर्म की बात हो रहा है ना, इसलिए तुम्हारा A2 और D2। A2 तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे 3, तो लिखो 3 प्लस N-1 इंटू और D2 क्या है तुम्हारा 10 माइनस 3 कितना होगा 7, तो 7 लिखो। और यहाँ लिखना बिकॉज D2 इक्वल 7। तुम्हारा एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चा समझ रहा है इसलिए इतना लिखा है, तुम्हारा इतना लिखा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा को एग्जाम में लिख आना है, इतना हो गया। अब देखो कह रहा है कि अब देखो TN ए भी है, ए भी तुम्हारा TN है, मतलब दोनों TN आपस में क्या है बराबर है, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। इतना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हारा A2, सॉरी यहाँ पे है ना तुम्हारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है इक्वल है। तो इक्वेशन 1 यहाँ लिखना इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 लिखना इस तरह से, इक्वेशन 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या है इक्वल है, क्या है इक्वल है ना। अब देखो यहाँ पे लिखना 63, इक्वेशन 1 क्या है 63 प्लस N-1 इंटू 2, तो लिखो यहाँ पे 63 प्लस N-1 इंटू 2 इक्वल इक्वेशन 2 क्या तुम्हारा 3 प्लस N-1 इंटू 7, तो लिखो 3 प्लस N-1 इंटू 7। ठीक है ना। अब क्या लिखा सॉल्व करो, जो वैल्यू निकलेगा n का वही तुम्हारा होगा n स्क्वायर। तो क्या होगा तुम्हारा
पहले इसको इधर भेजो, तुम्हारा क्या होगा 63 माइनस 3 होगा ना इक्वल, अब इसको तुम उधर भेजो तो वह क्या n-1 इंटू 7 और माइनस n-1 इंटू 2 हो गया इतना। तो क्या तुम्हारा होगा यहाँ पे 60 इक्वल 7n माइनस 7 तुम्हारा देखो माइनस n माइनस माइनस प्लस, आ देखो आप यहाँ पे सॉरी देखो पहले आप यहाँ देखो यहाँ 2 है ना, तो 2 इंटू एन कितना होगा 2n और माइनस एन, तो माइनस 2n और 2 इंटू 1 माइनस 2 और माइनस प्लस 2 आ गया। अब क्या तुम्हारा हो गया 60 इक्वल 7n माइनस 2n कितना हो गया 5n और माइनस 7 और प्लस 2 कितना हो गया आपका माइनस 5, तुम्हारा कितना होगा तो 60 माइनस 60 आएगा क्या होगा प्लस 60 प्लस 5 तुम्हारा क्या हो गया 5n, तो 65 इक्वल तुम्हारा हो जाएगा 5n, n की वैल्यू क्या होगा 65/5 मतलब 13। इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी का 13वां पद और इस एपी का 13वां पद आपस में क्या है बराबर है। तो तुम्हारा क्वेश्चन यही कह रहा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n कैन बी n टर्म ऑफ 2 इक्वल, जो भी पूछा था क्वेश्चन, तो यही तुम्हारा क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि n के किस वैल्यू के लिए तुम्हारा n कौन ऐसा मेंबर है जो इसमें और इसमें क्या है बराबर है, तुम्हारा क्या होगा 13th, तो आंसर क्या होगा तो 13th मेंबर, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो एग्जाम में सेम ऐसे लिख के आना है, एक भी मार्क्स नहीं करेगा, मेरा गारंटी एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलो हम लोग अब इसको अगला वीडियो सॉल्व करेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो, आपको लग रहा है कि नहीं सर रियल में मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, तो आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, मैं लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें।